मैं हूँ डॉक्टर राशिद मोहम्मद और मेरे साथ हैं डॉक्टर अदनान भी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान है। मैं एमरजेंसी मेडिसिन ईयर 2 रहते हैं आप अच्छा अदनान भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आप ये बताएं कि जो लोग अब हाँ रेजिडेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि उनके लिए पार्ट 1 का पास होना ज़रूरी है या नहीं है। ये बहुत कन्फ्यूजन है, वो कहते हैं पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कब तक पास होना चाहिए, ये थोड़ा कहते हैं। पार्ट 1 का पास होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं भी है तो आप जो है आसां के रेजिडेंट टेस्ट में क्लियर हो। तो उसका ये है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको रेजिडेंसी स्टार्ट करने का जो कि इनका जो प्रोग्राम है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, उससे पहले आपको अपना पार्ट 1 क्लियर करना होता है। तो आप सितंबर वाली अटैम्प्ट भी दे सकते हैं या नवंबर वाली अटैम्प्ट जो होती है वो भी दे सकते हैं। तो आपको रेजिडेंसी शुरू करने से पहले पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए। इनका टेस्ट मोस्टली अगस्त या सितंबर में होता है, तो आप पार्ट 1 क्लियर करने से पहले भी आप वो टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर है किसी का रिज़ल्ट तो वो कोई लाजमी नहीं है। और अगर खुदा न खासा नहीं आया किसी का रिज़ल्ट तो फिर तो आपको जो है ना ऑप्शन दिया जाता है कि जब तक मतलब दिसंबर से पहले आप क्लियर कर लें। रिज़ल्ट इशू अगर आपका दिसंबर से पहले हो जाता है, उसमें आपको क्लियर हो जाता है आपका पार्ट 1, तो आपको जो है ना सेलेक्ट कर लिया ठीक हो गया। यानी डॉक्टर अदनान ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप पार्ट 1 में अपेयर हुए हैं, आपका रिज़ल्ट अवेटेड है और आपका इंटरव्यू भी इवन हो गया है, तो वो आपको ओन करते हैं। अगर आपका पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा तो वो आपको इंजेक्शन दे देंगे। अगर खुदा न खासा नहीं होता तो वो नहीं देंगे। वो नहीं देते वो नहीं डेफिनेटली जब आपको पार्ट आपकी कंपल्सरी है। नहीं बनी RTMC नहीं बनी। अच्छा, दूसरा ये बताएं, जैसे आप यहाँ पे एमरजेंसी मेडिसिन में रेजिडेंसी कर रहे हैं, तो आपने तैयारी कैसे की थी और आप जो हैं रेजिडेंट्स वो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे, पेपर किस तरह से होता है? तो पेपर में आलमोस्ट 100 MCQs का पेपर होता है, 2 आवर्स का आपका टाइम होता है। तो उसमें जो होता है आपके कुछ इंग्लिश के MCQs होते हैं, बाकी जो होते हैं सिनेरियो बेस्ड जो होते हैं, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड MCQs होते हैं। इंग्लिश के MCQs वेरिएबल होते हैं, 10 होते हैं, कभी 20 होते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड MCQs होते हैं। तैयारी का वही है कि आपको बेसिक जो है ना आपकी जो पार्ट 1 की तैयारी है, अगर आपने उसकी तैयारी अच्छे से की हुई है तो आप उसी की बेस के ऊपर चीज़ें जो है ना काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। तो आई थिंक अगर आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके आपने FCPS पार्ट 1 की तैयारी की हुई है तो डैट इज़ इनफ। तो बाकी आप जो है ना डेफिनेटली कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं होती, सिनेरियो होते हैं। पूरे सिनेरियो में से आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पिक करके ही आपने जो है अटैम्प्ट करनी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि इंग्लिश और साइंस पोर्शन पे मार्क्स सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, क्या कहेंगे, कोई आइडिया है? मार्क्स सेम होते हैं इंग्लिश और जो दूसरा है। तो पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो इनके वेरिएबल होते हैं, कोई स्पेसिफिक पासिंग मार्क्स नहीं होते। तो आई थिंक इनका जो इन्होंने जो अवेलेबल सीट्स होती हैं उतनी सीट क्लास जो है ना 2 to 3 एक्स्ट्रा जो इन्होंने बैकअप के ऊपर लोग रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल एमरजेंसी मेडिसिन में 7 सीट्स होती हैं पर ईयर रेजिडेंट्स के लिए, तो ये 10 लोगों 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं आफ्टर जो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू से पहले जो होते हैं ऑलमोस्ट 50 होते हैं। एवरी सीट 5 लोग जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर हमारे पास 7 सीटें हैं तो एवरी सीट के लिए 35 या 40 के राउंड जो है लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। ओके, फिर इंटरव्यू करके फिर जो है ना उनमें से 10 के करीब जो है ना मजीद जो है ना शामिल बताएं कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एमरजेंसी मेडिसिन में, इंटरनल मेडिसिन में, कार्डियोलॉजी में या बाकी जो मेडिसिन की अलाइड हैं उनमें कोई फ़र्क होता है पेपर में या नहीं होता? क्या आपको कोई आइडिया है? पेपर में इतना फ़र्क नहीं होता। मेन जो फ़र्क होता है वो आपके इंटरव्यू में होता है, इंटरव्यू लेने वालों में होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने शॉर्टलिस्ट पेपर जो लोग उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए होते हैं उनका इंटरव्यू खुद लेता है। और कोई ये नहीं है कि एक ही टीम सारे हर स्पेशलिटी का इंटरव्यू ले रही होती है। तो अगर कार्डियोलॉजी के इंटरव्यू हो रहे हैं तो वो कार्डियोलॉजी के ही कंसल्टेंट ले रहे होते हैं, एमरजेंसी के इंटरव्यू एमरजेंसी डिपार्टमेंट की ले रहा होता है, इस तरह इंटरनल मेडिसिन के इंटरव्यू इंटरनल मेडिसिन के डिपार्टमेंट की ले रहा होता है। तो इंटरव्यू डेफिनेटली डिफरेंट होता है। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई जो है ना जो फर्स्ट स्टेप जो हमारा MCQs है उसमें कोई मेजर डिफरेंस होता है, नहीं होता। उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। जो आपकी स्पेशलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं वही पूछी जाती हैं।
क्योंकि ER में मुख्य स्पेशलिटी का डिफरेंट पार्ट हैं, तो हमारा पेपर जो था वो सारा मिक्स था। उसमें आपके एवरी स्पेशलिटी से मतलब जिस तरह आपका एसीपीएस पार्ट 1 टाइप पेपर होता है, किसी भी स्पेशलिटी से आ सकता है, तो हमारा कोई जनरल था पेपर, कोई इसमें कोई स्पेशलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आई है? थिंक जो मुझे एक चीज़ अपने इंटरव्यू में ER के इंटरव्यू में लगी थी, उनका मेन कंसर्न यही होता है कि आप अगर आपको कहीं और अच्छी ऑफ़र मिलती है, जिस तरह बाद लोग फ्लैप कर रहे होते हैं, यूएस एमडी कर रहे होते हैं, तो उनका ये भी कंसर्न होता है कि अगर आपको कहीं और से अच्छी ऑफ़र मिलती है तो क्या आप छोड़ के वहाँ तो नहीं चले जाएंगे। तो आई थिंक अगर आप उनको इस चीज़ की जो है ना, आपकी मर्ज़ी है, आपको कोई रोक नहीं सकता छोड़ने से, लेकिन आपको एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग आप उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप कमिटेड हो अपने जो है अपने यहाँ पर रेजिडेंसी करने में। तो अगर आप अपनी कमिटमेंट अच्छे से शो कर दो तो आई थिंक आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। बाकी डेफिनेटली अब 35 में से 10 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो आपके जो होता है आपके परफॉर्मेंस अगर वहाँ तो आपसे बेस्ट किए जाते हैं, या आपका एटीट्यूड मेंटालिटी एवरी फील्ड के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके मुताबिक ही आपको देखते हैं। ठीक है अदनान भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।